बात कही, बहुत बड़ी बात कही आपने। अंतिम टिप्पणी के लिए अनिल जी मैं आपके पास आता हूँ। आपने राजेश जी की बात भी सुनी, अनिल जी की बात भी सुनी और बीच में शीतल जी भी बात कह के गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड उन्होंने कहा था कि लोक लाज। लोक लाज एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में सब कुछ समेट लेता है। उसमें सारे सामाजिक नियम भी आ जाते हैं, हमारी धारणाएं, हमारे संस्कार, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। ये लोक लाज नहीं रही है एक्चुअली देखा जाए। अब सिर्फ एक शासक वर्ग की एक जो ईगो है, जो कि मैं ही मैं हूं, जो उसके अंदर एक मैं शब्द आता है ना, अब वो मैं सुप्रीम हो गया है कि तुम कौन हो, मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, मैं खाना खिला रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं, मैं दैट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर जो भी होते हैं वो मैं कर रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं। जब मैं आता है तो उसमें वी द पीपल कहा जाता है। इसमें वी द पीपल में आई नहीं है ना सर, संविधान भी वी से स्टार्ट होता है, लेकिन इनका संविधान आई से स्टार्ट होता है। आई, माई, मी, यही हमारा दर्द है। अनिल जी। दिनेश जी, हमारे मैं आई बिलोंग टू हरियाणा, तो हरियाणा में साउथ देवीलाल होते थे और वो अक्सर ये जो लोकलाज की जो बात आप कर रहे हैं वो कहते हैं भी राज लोकलाज से चलता है, वो अक्सर इस बात का जिक्र करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बार बार कहा है कि राज धर्म का पालन होना चाहिए। वो भी वही अर्थ एक ही है दोनों का, लोकलाज हो या राज धर्म हो, एक ही बात है। लेकिन जो आपने शुरू में जिक्र किया था कि राइट टू डिसेंट या अभिव्यक्ति की आजादी, जिसके ऊपर बार बार जो है वो कुठाराघात हो रहा है। नेहा सिंह राठौर का ताजा उदाहरण अभी आप सबके सामने आया। और शीतल जी ने जिक्र किया अशोक वाजपेयी जी का भी, जो उन्होंने ट्वीट किया कि रेख्ता का उनको बुलावा आया और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है कि अगर आप ऐसी मतलब बंदिश लगा रहे हैं तो फिर मैं नहीं आऊंगा। और यही बात एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के पास भी आई थी, उनको भी कोई जाति तोड़क मंडल ने बुलाया था भाषण के लिए, उन्होंने अपना भाषण तैयार कर लिया, लेकिन फिर वो जो है वो घबरा गए और उन्होंने फोन करके या टेलीग्राम करके उनको कहा कि भाई आप थोड़ा ना अपना भाषण थोड़ा बदल दीजिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो भाषण जो है उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं दूंगा, और वो पुस्तक के रूप में छपवाया। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो सबसे पॉपुलर बुक है और जब से सबसे बड़ा महान कार्य जिसको माना जाता है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो उन्होंने स्पीच देनी थी, वो पुस्तक के रूप में है। तो राइट टू डिसेंट डेमोक्रेसी को अगर आपने रोबस्ट बनाए रखना है, उसका पोषण करना है, तो अभिव्यक्ति की आजादी होना बहुत ही जरूरी है। और मुझे तो याद आता है जब हिटलर का जो नाजी व्यवस्था रही, जो जर्मनी में जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो डिक्टेटरशिप में बदली, और उसके बाद किसी ने एक बड़ी कोटेशन में उसको अक्सर पढ़ने को मिलती है कि फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक बिकॉज आई वाज नॉट ए कम्युनिस्ट, केम फॉर ट्रेड यूनियनिस्ट। फिर वो मजदूर के संगठनों के खिलाफ आए, एंड आई डिड नॉट स्पीक बिकॉज आई वाज नॉट ए ट्रेड यूनियनिस्ट, मैं मजदूर नहीं था। देन दे केम फॉर ज्यूज, यहूदियों के खिलाफ उन्होंने मारना पीटना और जो भी उनको तड़पाना यंत्रणा देना शुरू किया, एंड आई डिड नॉट स्पीक बिकॉज आई वाज नॉट ए ज्यू। एंड देन दे केम फॉर मी, आखिर में वो मेरे ऊपर आए, एंड देयर वाज नोबडी टू स्पीक लेफ्ट, कोई बचा ही नहीं था जो बोलता। तो डेमोक्रेसी तब तक जिंदा है जब तक अभिव्यक्ति की आजादी है और लोग बाग डिसेंट कर रहे हैं, अपने जो व्यूज हैं उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं। जिस दिन इमरजेंसी में क्या हुआ था कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, और उसका रिएक्शन हुआ और तमाम पब्लिक की तरफ से रिएक्शन हुआ। तो कुछ जो मूलभूत जो डेमोक्रेसी के स्तंभ हैं जिनके ऊपर डेमोक्रेसी खड़ी है, और अभिव्यक्ति की आजादी बहुत उसमें एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्तंभ है, उसका पिलर है। तो उसको मेंटेन करना जो भी डेमोक्रेसी के समर्थक हैं उनको रखना एक ये सबकी जिम्मेवारी है। दिनेश जी मैं तो यही कहना चाहूंगा। जी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और मेरे पास आज ही सुबह एक फोन आया था, उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा को तो कुछ नाम गलत बोला, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह दूसरा कुछ बोला तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी आसाम पुलिस हमेशा बड़ी तत्पर रहती है इस मामले में कि कौन हिंदुस्तान में क्या बोल रहा है। तो जब मोदी जी वहां जाके बोलते थे बंगाल में दीदी ओ दीदी, तो क्या कभी किसी भारतीय को अपनी बहन को, बड़ी बहन को इस तरीके से बुलाते देखा है आपने?
तो क्या ये अपमान का सूचक नहीं है? ये बात कही, ट्विटर पे भी ये बात निकल के आई है। खैर, बातें बहुत सारी हैं, हमें भी नहीं पता कि हम कब तक बोल पाएंगे। हालात जिस किस्म के हैं, हम भी कब तक बोल पाएंगे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो हालात हैं वो सुधर तो नहीं रहे हैं, बिगड़ जरूर रहे हैं। और व्यवस्था की चुप्पी, मैं जानबूझ के शब्द यूज कर रहा हूं, व्यवस्था की जो चुप्पी है वो इतनी गहरी है कि कोई कितना भी अपराध कर ले, भगवा पटका सिर्फ एक गले में होना चाहिए, उसके बाद आपको खुली छूट है, आप जो मर्जी अपराध कर लें, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो जब नारायण मूर्ति ने भी ये वर्ड कहा था कि कारोबारी भारत में बहुत ज्यादा एक कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है। अधिक से अधिक संख्या में जो लोग भारतीय भारत को छोड़ रहे हैं, युवा हो, छात्र हो, टेक्नोलॉजिस्ट हो, वो भी इस बात का प्रमाण है कि शायद ये भारत उन्हें वो नहीं दे पा रहा है, ये वो सपनों का भारत नहीं है। दोस्तों, ये थी एक हमारी सार्थक चर्चा लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र के भविष्य के ऊपर। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अनिल जी का, आनंद जी का, राजेश जी का और शीतल जी आए थे उनका भी थोड़ी देर के लिए, कि आप लोगों ने भाग लेकर इस चर्चा को सार्थक बनाया। बहुत बहुत आभार आप सबका। दर्शक मित्रों, आपका भी धन्यवाद। आभार।